कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कार्रवाई का आगाज किया गया और ये कार्रवाई मुल्क के अंदर पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जासूसों के खिलाफ हुई। पहले ज्योति मल्होत्रा का केस और उसके बाद बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन कुछ रोज पहले सीआरपीएफ का एक एहलकार पकड़ा गया जिस पर इल्जाम है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए न सिर्फ जासूसी कर रहा था बल्कि हसास मालूमात शेयर करने में कलीदी किरदार उसका रहा। लेकिन अब मजीद खुलासे हुए हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ ने जिस एहलकार को पकड़ा है, कहा गया कि पहलगाम हमले से 6 दिन पहले ये जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए सीआरपीएफ एहलकार, जो कि 6 दिन पहले पहलगाम के अंदर इसकी पोस्टिंग थी और जब हमला हुआ 22 तारीख को, उस दिन 6 दिन उससे पहले इसकी वहां पर पोस्टिंग खत्म हुई है। तो कहा गया कि दिल्ली में जब सीआरपीएफ एहलकार से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हो रही है, ये भी इल्जामात आयद किए जा रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स या जो खुफिया इदारे हैं, उनके जो जिम्मेदारान हैं, उनके साथ बराह रास्त वो राब्ते में था। हो सकता है कि सीआरपीएफ के इस गिरफ्तार एहलकार को पहलगाम में होने वाले हमले के मुतालिक पहले से कोई जानकारी हो, इसका कोई लिंक हो। इसकी तस्दीक करने के लिए तहकीकाती अमल तेज किया जा रहा और कहा गया कि आर्मी की जो मूवमेंट अलग अलग जगहों पर हो रही थी, मिलिट्री जो लोकेशंस थी, आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस थी, फौजी तनसीबात थी, उन सब की तफसीलात, उन सब की लोकेशन पाकिस्तान के हवाले की, पाकिस्तान की एजेंसीज को लगातार शेयर करता रहा। और सिर्फ 6 दिन पहले जो सीआरपीएफ जराए जिस बात की तस्दीक करते हैं कि हमले से 6 दिन पहले इसकी पोस्टिंग वहां पर खत्म हुई और हाई सिक्योरिटी एरियाज की वीडियोस बनाकर यह पाकिस्तान शेयर करता रहा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई मोतीराम जट, जो पिछले दिनों पकड़ा गया, 116वीं बटालियन सीआरपीएफ का एहलकार है। पहलगाम से इसकी ट्रांसफर 6 दिन पहले हमले से हुई और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली से इसको कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और बाद में कहा गया कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर पीआईओज के साथ साल 2023 से लगातार ये राब्ते में था। वहां से इसको पैसा मिल रहा था और फंडिंग के एवज ये उनको जरूरी और इंतहाई हसास मालूमात शेयर कर रहा था। साथ साथ ये भी पता चला है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट, अहम तरीन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की लोकेशंस और जहां जहां पर कोई प्लानिंग तरतीब दी जाती है ऑपरेशंस के मुतालिक, वो सारी डिटेल्स इसने सरहद पार पहुंचाई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पहलगाम हमले में जिसमें 26 लोग मारे गए, हो सकता है कि डायरेक्टली इसका कोई लिंक हो सकता है कि इसका कोई लिंक इस हमले के साथ हो। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये खुलासे भी हों कि सीआरपीएफ एहलकार को पहलगाम में बाईसरन घाटी या वादी के अंदर होने वाले हमले के मुतालिक जानकारी। सेंट्रल एजेंसीज मुसलसल लगी हैं अलग अलग जगहों पर। न सिर्फ सीआरपीएफ एहलकार से पूछताछ का सिलसिला तेज किया गया है, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर यह भी कहा गया है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले मुअत्तल किया गया 21/5/2025 के बाद मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सीआरपीएफ के रूल्स के मुताबिक। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मुअत्तल किए गए, सस्पेंड किए गए सीआरपीएफ के एहलकार या पुराने कुछ एहलकार हों, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनकी मदद से भी ये मुख्तलिफ हिस्सों से ज़रूरी और अहम तरीन जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहा था। इन लिंक्स का पता लगाने के लिए भी तहकीकाती एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं।